बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत का एक सामान्य परिचय आपसे डिस्कस किया था। आज हम उसका एक विस्तृत वर्णन आपके सामने रखना चाहेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में कहा था कि समग्र रूप से जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो मूलतः पठारों से निर्मित है, पर उसके साथ साथ पहाड़ियाँ भी हैं, घाटियाँ भी हैं। तो इसीलिए उसको हम अगर डिवाइड करना चाहें फिजियोग्राफिक रूप में, भू आकृतिक दृश्य से, तो उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। तो पहला जो प्रमुख भाग है, अगर हम इसका डिवीजन करें पेनिनसुलर इंडिया का, तो वो है प्लेटूज यानी पठारी भूभाग। तो पठार इसका प्रमुख हिस्सा है, इसीलिए लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद डिसेक्टेड टोपोग्राफी, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है इस प्रायद्वीपीय भारत का जो डिसेक्टेड है, यानी टुकड़ों में बटा हुआ है। किसने बांटा इसको? जो यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, उन नदियों ने इसको अलग अलग पठारों में, कई सारे पठारों में इसने बांट रखा है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ आपके सामने कई सारे पठार हैं। मालवा पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, इसके अलावा रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, मेवाड़ का पठार, कई तरह के छोटे छोटे पठार, और कर्नाटका का पठार जिसमें मैदान और मल्लाह छोटे छोटे और हिस्से हैं। तो कई सारे छोटे छोटे पठारों में बटा हुआ ये भूभाग है जो इस प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख हिस्सा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट भूआकृतिक स्वरूप इस भूभाग में पाया जाता है वो माउंटेन एंड हिल्स है। ठीक है। हमने अभी मानचित्र में देखा था इससे पहले के क्लास में कि कैसे इस त्रिभुज को पहाड़ियों ने घेर रखा है तीनों तरफ से। तो हमने जैसा भी देखा था, तो ये जो हिस्सा है पहाड़ियाँ, वो उसी टाइम की पहाड़ियाँ हैं। खासतौर से जो अरावली है, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑन अर्थ जिसे हम कह सकते हैं, जो रेलिक्ट माउंटेन की श्रेणी में आता है, अवशेष जिसे हम कह सकते हैं। तो ओल्डेस्ट सराउंड्स पेनिनसुला फ्रॉम ऑल साइड, यानी सबसे पुराना पर्वतीय भूभाग विश्व का ये प्रायद्वीपीय भारत में, जो इस पेनिनसुला को तीनों तरफ से यानी ट्रायंगल के रूप में इसको घेर रखा है। जैसा कि हमने भी पिछली क्लास में मानचित्र में देखा था कि नॉर्थ में अरावली, कैमूर की पहाड़ियाँ, राजमहल हिल्स, और एक दूसरा जो पश्चिम की तरफ से था वेस्टर्न घाट, और पूरब की तरफ से था जो ईस्टर्न घाट। ये पहाड़ियों का रूप है जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें प्रमुख पहाड़ियाँ देखिए यहाँ लिखी हुई है, अरावली, विंध्यान, सतपुड़ा, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। इसके अलावा महादेव, मैकाल, कैमूर और कई तरह की और रेंजेस हैं जो इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत में जिनका विस्तार पाया जाता है। इन सब का डिस्कशन हम अगली क्लास में विस्तृत रूप से करेंगे। इन दोनों महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों के अतिरिक्त यहाँ कई सारी बड़ी बड़ी नदियों का भी प्रवाह होता है। तो उन नदियों द्वारा प्लेन्स एंड वैलीज का भी फॉर्मेशन किया गया है, यानी मैदानों का और घाटियों का भी निर्माण किया गया है, जिसमें जो रिवर्स हैं, महानदी उधर उड़ीसा से नीचे, गोदावरी आंध्र प्रदेश, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, पेनार, ये तमाम तरह की नदियां हैं जिन्होंने घाटियों का निर्माण किया है, और अपरदन के फलस्वरूप निचले भागों में विस्तृत उपजाऊ मैदानों का भी निर्माण किया है। खासतौर से गोदावरी जो एरिया है बड़ा फेमस है अपनी फर्टिलिटी के लिए। इसी तरह से कृष्णा का एरिया, और ये वो सारी नदियां हैं जिन्होंने बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व बड़े बड़े डेल्टा का भी निर्माण किया है। इनके द्वारा डेल्टा का भी निर्माण किया है जो अपना आप में बड़े उपजाऊ क्षेत्र हैं। हमने पिछली क्लास में 2 नदियों की बात की थी, नर्मदा और ताप्ती की। वो नदियां ऐसी हैं जो भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हैं, इसीलिए कहा गया है कि मैदानों के साथ साथ नदियों द्वारा यहाँ घाटियों का भी निर्माण किया गया है। वो गहरी घाटियों से नर्मदा और ताप्ती नदियाँ प्रवाहित होते हुए जाके अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इस तरह से हम अगर देखें ये पूरा भूभाग, तो 3 हिस्सों में हम इसे प्रमुखतः बांट सकते हैं। एक तो हिस्सा है पठारों का, दूसरा हिस्सा है पर्वतों और पहाड़ियों का, और तीसरा हिस्सा मैदानों का और घाटियों का। इनका डिस्कशन हम डिटेल जो है आपसे अगली क्लास में फिर करेंगे। थैंक यू।